अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीर साहब। मैं हूं उनजला इरफान। नाज़रीन, हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम का ड्राफ्ट दीगर जमातों से शेयर कर दिया है। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में बिलावल भुट्टो ने तमाम सियासी जमातों से लचक दिखाने की अपील कर दी है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बात 2/3 से आगे जा सकती है। गेम सबके सामने है। जिस रुकन को आईनी तरमीम बेहतर लगेगी वो वोट देगा। अमित डोगर ने आईनी तरमीम का ड्राफ्ट तहरीक इंसाफ को मिलने की तस्दीक भी कर दी। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर डेड लॉक बरकरार, पहले मुशावरत फिर जवाब देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने साफ साफ बता दिया, कोई माने या न माने आईनी तरमीम 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत से मंजूर हो सकती है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सब पर वाजे कर दिया। सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम सियासी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। इजलास में मुमकिना आईनी तरमीम से मुतल्लिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुमकिना आईनी तरमीम का मुसव्वदा तमाम सियासी जमातों से शेयर किया गया। बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में कानून साजी को पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अहम करार दिया। कहा, हम सबको लचक दिखाना होगी। तमाम जमातों से दरखास्त है कि इत्तेफाक राय की तरफ आएं। मियां नवाज शरीफ भी जमहूरियत और पार्लियामान की मजबूती चाहते हैं। सहाफियों से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हुकूमत ने पहली दफा अपना ड्राफ्ट शेयर किया है, अब पीपल्स पार्टी से मुशावरत करेंगे। हमारी कोशिश है कि अगर उन्होंने अपोजिशन की तरमीम कबूल कर ली तो शायद किसी मसले के हल तक हम पहुँच जाए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं, आईनी तरमीम भारी अक्सरियत से मंजूर हो सकती हैं। जिस रुकन को आईनी तरमीम बेहतर लगेगी वो वोट देगा। नंबर्स आप सारों के सामने हैं। वोट करना है हर किसी ने कागज़ को पढ़ के, और जिसने वोट करना है पार्टी की हदायत के बरक्स उसको पता है कि आइन में उसके तरीक़ेकार क्या है। ये पहली दफ़ा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर ने कहा कि हमें हुकूमती और पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट मिल गए हैं, हम अपनी जमात में मुशावरत करेंगे। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, वज़ीर क़ानून ने कहा है कि 2/3 अक्सरियत पूरी है, लेकिन इसके बावजूद इत्तेफाक राय पैदा करना चाहते हैं। अगर हुकूमत वाकई 2/3 अक्सरियत के बावजूद इत्तेफाक राय चाहती है तो ये बात खुशाइंद है। मेरी कोशिश है कि इत्तेफाक राय पर मबनी दस्तावेजात सामने ला सकूं। आईनी तरमीम पार्लियामान के बालादस्ती और जमहूरियत के लिए हैं। तहरीक इंसाफ वक्त भी मांग रही है और धमकियां भी दे रही है। PTI को एक मौक़िफ़ पर आना होगा। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट की जो ड्राफ्ट है, जहाँ तक आईनी अदालत और आईनी अदालत में तयनाती का या अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस, वो ड्राफ्ट जिसमें हमने हुकूमत की से इसकी शुरू में शेयर किया, मौलाना साहब के साथ भी शेयर किया था, और साथ साथ जो ये तमाम लीगल कम्युनिटी के इनपुट था, और इस इंगेजमेंट के नतीजे में मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने एक बार फिर वो मौक़िफ़ दोहराया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एंगेज करके एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जिससे आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश शुरू से भी यही था, आज भी यही है, इंशाल्लाह ताला कल भी यही रहेगा। उम्मीद ये रखते हैं ये जो तमाम अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ हम एक मीनिंगफुल इंगेजमेंट कर सकेंगे, और ऐसे सूरत हाल नहीं है कि हमने बस वो मुखालफत से करना चाहिए। तो दैट्स अ वेलकम स्टेप। हर जमात का ये हक है कि वो अपना मंशूर के मुताबिक भी तरमीम लेकर आना चाहे और कंसेंसस के मुताबिक भी तरमीम लेकर आना चाहे। वैसे ही मुस्लिम लीग नवाज का बिल्कुल हक है, मगर इनका मंशूर या उनका सोच के मुताबिक वो आर्टिकल 51 में तब्दील करके अपने आप को रिजर्व सीट दिलवाना चाहते हैं, तो आप उनको ये ख्वाहिश रखने से तो नहीं रोक सकते। और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आईनी अदालत या बेंच की सूरत में मामला तय हो सकता है। हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए मुसव्वदा फराहम किया, हमारी तजावीज़ भी कबूल की जाएं तो मुनासिब मुसव्वदे पर इत्तेफाक किया जा सकता है। बिलावल के साथ फैसला हुआ है कि मुतफ़िक़ा मुसव्वदा तैयार किया जाएगा। हमने 19वीं तरमीम ख़त्म करके 18वीं तरमीम को बहाल करने की तजवीज़ दी है। अपोजिशन को कहा है कि SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान मुज़ाहिरे न करे। हुकूमत ने जो इब्तिदा में हमें एक मसौदा यहाँ काले थैले में मुहैया भेजा था, आइन का तकाजा पूरा कर रहा था, न जमहूरियत का और न आइनी और जमहूरी इदारों का, न अदलिया का, तो हमने मुस्तरद कर दिया था। और ताज्जुब की बात है कि आज जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, हुकूमत की तरफ से कॉपियाँ तकसीम की गई जो उनका मसौदे के बारे में तस्वुर है या जो उनकी तजवीज़ है, आज हम उस पर बातचीत का आगाज कर रहे हैं। मुहर्रिक भी हुकूमत
बत है और मुसवदा भी नहीं था अब तक। आज ही अरकान कमेटी को उन्होंने कॉपियां तकसीम की हैं। ज़ाहिर है कि हमारे वकला उसको देखेंगे और हमने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुत्तफ़क़ा मसवदे की तरफ आगे बढ़ें। हुकूमत के दूसरे जो इत्तेहादी हैं उनको भी उस मसवदे के बारे में एतमाद में लिया जाए और अपोजिशन की दूसरी जमातों को भी हम सब मिलकर एक इत्तिफाक राय की तरफ हम जाना चाहते हैं। एक बहुत ही मुनासिब मसवदे पे इत्तिफाक कर सकते हैं बशर्ते कि वो हमारी तजावीज़ को कबूल करें। और दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इजलास में कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी ने कुछ तजावीज़ दी हैं, वज़ीर क़ानून ने मुसव्विदा नहीं, वकला की तजावीज़ पेश की हैं। कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं आया जिसको कहा जा सके कि ये फाइनल है। हम तजावीज़ तब देंगे जब ड्राफ्ट के खदोखाल सामने आए। अगर आईनी अदालत बनती है तो सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर हो जाएगी। कमेटी का बायकॉट नहीं कर रहे, अगले इजलास में शरीक होंगे। और विफाक पर तमाम सूबों में आईनी अदालत बनाई जाए। पीपल्स पार्टी की जानिब से आईनी तरमीम का मसवदा सामने आ गया। पीपल्स पार्टी के मसवदे में आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का क़याम शामिल है। आर्टिकल 175A, B, D, E और F में तरामीम की तजवीज़ भी मुसव्वदे में शामिल की गई है। मुसव्वदे में वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तयनाती का तरीक़ाकार भी तय किया गया है। ये तजवीज़ भी दी गई है कि जजेस की तयनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाए, जबकि सूबाई सतह पर जजेस की तयनाती का अमल भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही देखेगा। खबर आपको देंगे, तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी है। 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में 900 वफूद मौजूद होंगे। भारतीय मीडिया समेत 200 इंटरनेशनल मीडिया अरकान भी मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI का एहतजाज का ऐलान मुल्क दुश्मनी और काबिल मज़म्मत है। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज का ऐलान फुस्तायत फैलाना है। पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि PTI ने दोबारा डी चौक आने का फैसला किया तो ये अफसोसनाक है। इस किस्म की सियासत से हम सब का नुकसान होगा। जो तंजीम खुद को मुहिब वतन समझती है वो एहतजाज करेगी तो मुल्क का नुकसान होगा। दहशतगर्द तंजीमें हमारे खारिजा ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी गई है। 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में 900 वफूद मौजूद होंगे। भारतीय मीडिया समेत 200 इंटरनेशनल मीडिया अरकान भी मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI का एहतजाज का ऐलान मुल्क दुश्मनी और काबिल मज़म्मत है। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज का ऐलान फुस्तायत फैलाना है। पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया कि PTI ने दोबारा डी चौक आने का फैसला किया तो इसी पर बात करने के लिए तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। तलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ ही देर पहले रिक्वेस्ट की थी कि मुजाहिरे ना करें, लेकिन अब कॉल दे दी गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इनके साथ जो भी है और जो कोई थोड़ी बहुत भी हमदर्दी रखते हैं, और मेरी मौलाना साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो ये हमदर्दी के काबिल नहीं है। ये सियासी जमात नहीं है, ये सियासी तर्ज अमल नहीं है, ये सियासी तरीकाकार नहीं है। ये पहली दफा नहीं हुआ। पाकिस्तान के रियासत को ब्लैकमेल और उसको थ्रेटन करने के लिए इन्होंने कौमी मुफाद के जो मामलात थे, जो पाकिस्तान के मुफाद के मामलात थे, उनके सामने रुकावट बने हैं। सबसे पहले तो CPEC के जो जब शुरू होना था 2014 में, चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था, उस वक्त ये रास्ते में दीवार बने। उसके बाद कई मौके ऐसे आए जिसमें इन्होंने पाकिस्तान में होने वाले जो उस वक्त बेहतरी थी उसमें रुकावट बनने की कोशिश की। रिसेंटली अभी इन्होंने साइफर लहराना हो, 9 मई हो, जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को रोकने के लिए लॉन्ग मार्च हो अदारे के खिलाफ। इसी तरह अब आके ये जो SCO कॉन्फ्रेंस में सामने आके खड़े हो गए हैं, ये ब्लैकमेलिंग है। ये पाकिस्तान के रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश है। ये पाकिस्तानी मुफाद के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। कोई इसको सियासी इकदाम नहीं कह सकता, कोई इसको सियासी जमहूरी या सियासी एतबार से ये नहीं कह सकता कि ये पाकिस्तान के मुफाद में ये बात है। ये सारी की सारी सियासत, इनकी सारी की सारी कार्रवाइयाँ ब्लैकमेलिंग के लिए, पाकिस्तान को कमजोर करके अपने सियासी अहदाफ हासिल करने के लिए। SCO कॉन्फ्रेंस होगी, इंशाल्लाह होगी, खैर खैरियत से होगी, पूरी
آب و تاب کے ساتھ ہوگی اور اس کو منعقد کرانے کے لیے اداروں کے پاس پوری طاقت ہے اور وہ الحمدللہ پاکستان کا یہ مفاد کا تحفظ کرنا جانتے ہیں. پاکستانی سیاسی جماعتیں بھی ان پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں, ان اداروں کے ساتھ کھڑی ہیں. سو یہ اقدام سے پی ٹی آئی کھل کر سامنے آئی ہے اور اپنا آپ کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے. باقی ان کی پہلی بھی کارروائیاں اسی طرح کی تھیں. سو ایس سی او ہوگی اور انشاءاللہ خیر خیریت سے ہوگی. اس طرح جو انہوں نے اعلان کیا ہے, کوئی پاکستانی جو درد دل پاکستان کے لیے رکھتا ہے وہ احتجاج کے لیے کم از کم ایس سی او کے راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے نہیں آئے گا, بالکل نہیں آئے گا. طلال صاحب یہ بھی کہیے گا کہ اس پر مشیر وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ ملک دشمن کی اجازت نہیں دی جائے گی, اس کے باوجود اعلان تو کر دیا گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کے پاس قبل از وقت انتظامات کیا ہیں؟ ہوم منسٹری کا کیا پلان ہو سکتا ہے کہ پہلے سے ہی اس احتجاج کو روکا جا سکے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ اداروں نے ہر قسم کا انتظام کیا ہوا ہے, وہ کسی بھی امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے. اور اس معاملے پر بالکل کلیئرٹی ہے, یہ ریڈ لائن ہے, یہ پاکستان کا معاملہ ہے. یہ پاکستان کی اس جو کانفرنس ہے عام آدمی کی چولہا چلے گا, پاکستان کی اکانومی چلے گی, پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی, پاکستان کے دنیا سے تعلقات اور پاکستان کا سبز پاسپورٹ کو عزت ملے گی. 200 سے زائد دنیا کے وفود پاکستان میں آئیں گے اور آ رہے ہیں. تو ایسی اہم کانفرنس جو کہ پاکستان کے لیے لائف لائن کا کام دے رہی ہو, اس موقع پر ادارے اس قابل ہیں, ادارے سب انتظام کیا ہوا ہے. یہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے. یہ صرف اس بات پر صرف مذمت تک نہیں ہوگی بلکہ مرمت بھی ہوگی اگر کسی نے پاکستان کے اگینسٹ, پاکستان کے خلاف اس ایس سی او کی کانفرنس کے سامنے کوئی کھڑے ہونے کی کوشش کی. بہت شکریہ طلال چودھری, ہمیں اپنا وقت دے رہے تھے. ایک صوبے کی طرف سے وفاق پر چڑھائی کی جا رہی ہے. ان کی خواہش تھی کہ لاشیں گریں اور ملک میں فساد پھیلے, مگر پولیس نے ان کی سازش ناکام بنا دی. وزیر اعظم شہباز شریف کا پولیس کی تقریب سے خطاب, کہا پیٹرول بم پھینکنا اور گالم گلوچ اس ٹولے کا وتیرہ بن چکا ہے. 2014 میں بھی دھرنے دے کر ملک کا اربوں روپے کا نقصان کیا گیا, سرکاری املاک پر حملے ہوئے اور قبریں کھود دی گئیں. چینی صدر کو اپنا دورہ ملتوی کرنا پڑا. 7 ماہ یہاں پر ایک تماشا لگا رہا اور ڈی چوک پر دن رات فسادیوں نے فساد برپا کیے رکھا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو جو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا. بدترین خواہش تھی کہ اس فساد کے نتیجے میں خدا نخواستہ لاشیں گریں اور پاکستان میں یہ فساد جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے. اس وقت بھی اسلام آباد پولیس اور رینجرز نے مل کر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک عمدہ پروفیشنل اپروچ کے ذریعے اس معاملے کو ایک منطقی انجام تک پہنچایا. لیکن آپ نے دلیری اور قومی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنا فرض ادا کیا. ایک طرف پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے یہ منصوبے, عام آدمی کی خوشحالی اور بہتری کے یہ اعلانات, اور دوسری طرف جتھے جو ہیں وہ چڑھائی کر رہے ہیں وفاق کے اوپر, اور پاکستان کے جو یہ منصوبے ان کو خدا نخواستہ خاک میں ملانے کے لیے. لیکن آپ نے اپنی جرت, بہادری اور پاکستانی سوچ کے تحت آپ نے ان کے منصوبوں کو آپ نے خاک میں ملایا. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں.